अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हज़रात, मेरा नाम है हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज हॉट बाइट्स। अस्सलाम वालेकुम आमना। जी वालेकुम सलाम। हसन कहाँ से आवाज निकाल रहे हैं आप इतने? पेट से। ओके। सबसे पहले तो मैं माफी मांगना चाहूंगा, मेरा मुंह फिर मेकअप से लथपथ ओहो, है। अगर आप ना कहते तो मैं नोटिस भी ना करती। किया ऐसा नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा आज मेकअप हुआ। नहीं अच्छा नहीं हुआ? नहीं, कैमरे के लिए तो अब इतना तो चाहिए होता Maybe I है। woke up like this then. You should say this. I just woke up I like woke up like this. I woke up like this. हाँ नहीं, मुझे तो आज खुद मैंने देखा जब शीशे में, मैंने कहा यार बहुत ज्यादा मेकअप है। क्यों हाँ लोग मेकअप क्यों करते हैं आमना लोग? हाँ। मेकअप क्या आई होता है? गेस कैमरे के लिए कंसिस्टेंट कंप्लेक्शन चाहिए होता है, तो जो दाग धब्बे होते हैं चेहरों पे उनको तो जरा अगर सा चले जाए तो क्या होगा फिर? कुछ भी नहीं होगा, नहीं करना चाहिए। इंसान वैसे ही है जैसा होता है। हाँ बिल्कुल सही है। अब हल्के क्या? हैं, छाइयाँ हैं, तो वो वैसे ही दाग होना धब्बे चाहिए। हैं, तो ठीक है बस फिर। ये रीत डली हुई है ना एक, हाँ हमेशा से कि एक्टर्स का एक। आपके हाथ में, आप कह दें मुझे नहीं करना। बोल दूंगा अगली बार। हाँ आप कह दें बस, मैं वो जैसा कहते हैं यार लाइट में नहीं आता फिर। कह रहा, मैं जैसा हूँ वैसा ही दिखना चाहता मैं हूँ। तो यही बोलता हूँ। आप तो घर में बैठ के लाइट तेज करा रहे होते हैं, तो मतलब है हाँ। कि ज्यादा ड्रामा ना करें। नहीं नहीं, कसम से खुदा का मेकअप। वास्ता है, मेरे हाथ जोड़े ने भाईजान। ਤੁਸੀਂ ਤੇ यार ब्राइट करांदे हो रोशनियां नु, वो मैं ब्राइट करो कराता हूँ। तो वो फिर उसी के लिए। मैं अभी जैसे मैं लाहौर गया उस दिन, पहले तो आप ये बताएं, ये होटल रूम्स इतने डार्क क्यों होते हैं? ये तो आप बताएं, होटल रूम कितने डार्क यार होते ये वैसे अच्छा सवाल है। हैं। बहुत डार्क होते हैं यार। अच्छा। इतना अंधेरा होता है, बंदे को डिप्रेशन शुरू हो जाता है। ओह, कह रहा है ये कमरे से बाहर जाओ। पता नहीं किस किस्म के होटल रूम्स में आपको ठहराया गया था। तो वारी था, एलएसए वालों ने अच्छा ठहराया था, मैं को अपनी मर्जी से तो नहीं ठहरा। अच्छा। आप जो भी थ्रू शेड थ्रो करना चाहें वो अमूमन होटल करें। रूम्स डार्क नहीं है होते, उनमें ऑप्शंस होती हैं लाइट्स की, किस में? वेरियस होटल रूम्स मैं में। सारी जला दी। सब जला दिया आपने, फिर भी अंधेरा फिर था। भी मुझे लगा कि नहीं है वो। ओह अच्छा। तो शायद एम्बियंस क्रिएट करना चाहते हैं वो। पिंक नाइटीज के लिए। हाँ, हाँ हो सकता है किसी हाँ, किसी होटल में हो यार, कि थोड़ा सा माहौल बना के आपको रखें। चाहिए था ना, फायदा उठाते हैं माहौल का। मैं ऐसा हूँ नहीं। ओह शक्ल पे लिखा हुआ ऐसे नहीं है जी, ठीक है जी। कैसी हैं आमना? मैं लाल ठीक आज हूँ बनी हुई हैं आप, क्या जी, वजह मैं है? लाल बनी हुई हूँ, लाल मैं क्यों बनी? क्रिसमस मोड में चली गई हूँ। हाँ ठीक है। हाँ तो लाल आपने सोचा कि मैं पहनूंगी। जी। त्योहार भी कलर्स के साथ उनका है ऑफ कोर्स एसोसिएशन। ऑफ कोर्स। ईद की क्या एसोसिएशन, किस रंग के साथ? नाइस ब्राइट कलर्स, हैप्पी कलर्स, ओके। हैप्पी कलर्स। बट देयर इज नॉट वन कलर पर से जिसकी एसोसिएशन नहीं है। मतलब ईद की नमाज आई वुड से व्हाइट व्हाई? फॉर श्योर। न्यू ईयर की क्या रंगत की एसोसिएशन? अगेन रेड। न्यू ईयर इज रेड। हाँ, it depends how you feel on the New Year Eve. ठीक है। Hopefully you would feel happy, and रेड इज अ हैप्पी कलर। if you're in love or if there's passion in your life or anger or danger, all red. ओके। लव इज आल्सो रेड। Love is also red. इश्क वाला लव। जी इश्क वाला या। ठीक है। और आमना कुछ हुआ है पिछले 2 दिनों में, जब से मेरी और आपकी, बल्कि कल ही मुलाकात हुई हमारी? नहीं कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, हमने बहुत से टीजर्स देखे हैं नए ड्रामे, अपकमिंग ड्रामास के। उनके बात बारे यह में है कि मुझे बहुत क्योंकि कुछ कहना है, मुझे उनके बारे में। हाँ, क्योंकि मैं और आमना इतना हम अपसेट थे, परेशान थे। आप लोगों का भी बड़ा फीडबैक आया कमेंट्स से, आपने भी बोला कि आप लोग यार तो एक सेकंड, मैं आपकी बात काटूंगी। जो हम्म। लोग कह रहे हैं, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। जो लोग कह रहे हैं ना कि सियानी देखी है और वैशी देखी है, जी हम नहीं, मैं नहीं देख सकती। क्यों? एक तो ये कि 100 एपिसोड तो हो गई है सियानी की, अब कैसे सियानी देखें और रिव्यू करें? हाउ वी कांट डू इट नाउ। सेम विद वैशी, इतनी एपिसोड्स गुजर गई हैं, अब उसको देखना, कैच अप करना नहीं पॉसिबल होगा। हमारा कोई किसी की तरफ वो नहीं है, बायस या वो। हाँ बट आपको याद है कि जब, पता ही होगा अगर आप लोग हमें देखते हैं, कि रमजान में जब रमजान ड्रामे आना शुरू हो जाते हैं और हमें रोज किस्तें देखनी पड़ती हैं, हालांकि वो 2 या 3 ही ड्रामे होते हैं, लेकिन कैसी, और इस बार तो हमने देखे भी 2, एक आपने तो एक ही देखा। जी तो वो कितना मुश्किल हो जाता है। बहुत। आप बहुत सारी चीजें मिस करना शुरू कर देते हैं, आप सही तरह से नहीं उसको एंजॉय कर पाते, देख पाते और उसके साथ जस्टिस कर पाते। तो ये एक रीजन है कि जिस वजह से हम, जैसे आप लोग सियानी का कह रहे हैं या वैशी का कह रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स जो हफ्ते में आते हैं नहीं देख पाते। नहीं कितना, देख पाते। कितना देखें? आमना ने कल आपको बताया क्या क्या नेटफ्लिक्स के ऊपर उन्होंने 100 चीजें गिनवा दी और ये मैंने रोकी भी है कि मैं देखना चाहूंगी, बल्कि ड्रामों से जान छूटे तो बंदा करे ना। ड्रामे अच्छे होते हैं, बहुत मजा आता है, हाँ। मगर बुरे होते हैं, बहुत तकलीफ होती है। तो यही जो हमारी एक इन कंटिन्यूएशन ऑफ आवर रैंट ऑन ड्रामास बीइंग ऑफुल, मैंने और आमना ने सोचा कि कुछ टीजर्स आए हैं ड्रामों के, तो क्यों ना हम उन पे बात करें और देखें कि जी आने वाला साल, क्योंकि आमना जी ये तो खत्म होने लगा है दिसंबर, तो 2023 कैसा लग रहा है आपको ड्रामों के पॉइंट ऑफ 3 व्यू से? ड्रामों के उस और पे भी बेसिस। आप यार एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है पाकिस्तान की सबसे बड़ी, आपके कानों में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, पहुंचती रहती है, क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, कौन कौन क्या कर रहा है। कुछ कोशिश करेंगे कि आपसे हम कुरेदें, कोई बात निकालें यार आज। मैं लोगों से दूर रहती हूँ आजकल।
इसकी क्या वजह है? मैंने इंडस्ट्री में दोस्तियां करनी छोड़ दी हैं। अच्छा, उसमें इसी में वो है, क्या कहते हैं, भलाई, भलाई नहीं, ये जो अक्लमंदी अक्लमंदी इसी में है। कि दोस्तियां छोड़ दें आप। ये लो जी, इन्होंने हफ्ते बाद स्टेटमेंट वापस ले लेनी है। ये पता नहीं अभी आज किस बेसिस पे कह रही है, मुझे खुद नहीं पता हाँ, किस बेसिस पे कह रही है ये। बस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ऑफ कैमरा मैं इनसे पूछूंगा कि क्या वजह बनी है कि आज इनकी ये हाँ। स्टेटमेंट है और ये कितना अरसा रहेगी ये स्टेटमेंट। जी ख्वातीनो हज़रात, मैं और आमना यही है। 3 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के टीजर्स के बारे में आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे, जिनमें से जी जिनका नाम है, पहला है हमारे पास हुक। जो कि हुक है, हुक नहीं है। हाँ जी, हमें पता चल गया, अगर उर्दू में पढ़ा होता तो हे वाओ के ऊपर पेश है, तो हुक है ऑब्वियसली। हुक के क्या स्पेलिंग होते हैं? हाँ, हुक के क्या इंग्लिश में तो हुक और हुक एक जैसा ही है, एक ही है, ठीक। मगर उर्दू में वाओ के ऊपर पेश है ना, तो मैंने वो हुक है। बोलते हुए सुना जब वो कहती है ना मैंने पढ़ लिया था, हुक। मैंने पढ़ लिया था। अच्छा, जी, आप पढ़ी लिखी खाते हो ना, आपने हम नहीं, हाँ, हम हाँ, अनपढ़। आपने ठीक है, सुन के ठीक है, सुनी सुनाई अच्छा, पे बात हाँ, करते हैं जी, करिए, तो ठीक है, वाओ के ऊपर वो है पेश है। जी। तो हुक है हमारे पास, जिसको लिखा है जी, रुक जाएं, अच्छा, हुक है हमारे हुक पास। है हमारे पास, एक ड्रामा जिसके 2 टीजर्स आए हैं। जी, एक ड्रामा है हमारे पास, मुझे प्यार हुआ है। हुआ था। था, हाँ, ओह मुझे ऑलराइट, प्यार हुआ था, मुझे प्यार हुआ पास्ट था, टेंस में। पा- ये वो प्यार है जो हो चुका है, हो चुका है। ये प्यार हो जाने के बाद की कहानी। ओके, और इसमें हमारे पास कास्ट का भी गिनवाऊं? नहीं, अभी अच्छा, नहीं, अभी आप सिर्फ और बताएंगे। तीसरा ड्रामा हमारे पास जिसके टीजर्स आते रहे हैं पिछले 2 हफ्तों में, वो हम्म, है एक थी लैला। जी, ये है लैला की थी, ये भी एक पास, ये थी, ये भी थी, ये वाली थी, प्यार भी था और लैला भी थी। प्यार हुआ था, लैला थी, और हुक है। हुक है, हुक नहीं, हुक, 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 हुक है। हुक। हाँ इसके अलावा हमने देखा हमारी बहुत ही फेवरेट सज्जल अली को जी, रेड सी फिल्म फेस्टिवल, इंडीड, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इंडीड रेड दामना ने पहने, और रेड जी, सी फिल्म फेस्टिवल हुआ जो कि जद्दा में हुआ, जी, सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया में। जहाँ सब गए और सबने उम्रे भी किए माशाल्लाह से। उम्र भी किया, तो एक चले उस इस मौजू पे भी हम जी बात कर लेंगे, क्योंकि मोस्ट नोटेबली इस फिल्म फेस्टिवल पे जहाँ पे हमारी सज्जल थी, जी, वहीं पे पड़ोस मुल्क के एक माने हाय, जाने माना नाम हाय, मिस्टर शाह जो रुख उम्रा करते हुए पाए गए खान, जी। जिन्होंने उम्रा भी किया, हम्म, और काजोल भी थी वहां पे। खैर एनीवे, तो रेड सी फिल्म फेस्टिवल के ऊपर जी, हम बात कर लेंगे। हमारे बहुत ही चहीते फिल्म स्टार, मेगा स्टार शान शाहिद साहब ने कुछ एक कमेंट अपना दिया फवाद खान साहब के रोल के ऊपर इन मौला जट। उसके ऊपर आमना जी आपका तबसरा जानना चाहेंगे हम। ठीक है। ये 5 मौजूआत हैं, आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि मुझे लगता है ये वो वाली हॉट बाइट्स, फन वाली, हाँ, थोड़ी सी हाँ, मजे की हॉट रोस्टिंग वाली। रोस्टिंग वाली तो है या नहीं है, बट होस्टिंग वाली, होस्टिंग खैर डिडंट मेक एनी सेंस। मैं हमने ये कह नहीं जा रहा, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना जी हसन, आमना उससे शुरू करते हैं, रेड सी फिल्म फेस्टिवल। कर दें शुरू कर। यार आई थिंक सऊदी अरेबिया, अगर आप वैसे देखा जाए, सारी मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं वो कुछ ना कुछ अब कर रही है अपनी ग्लोबल स्टैंडिंग के लिए। कतर में ऑब्वियसली हमने देखा पिछले जी 10 साल से प्लानिंग हो रही थी फुटबॉल की। सऊदी अरेबिया इन द रीसेंट पास्ट वी हैव सीन दैट दे हैव बीन होस्टिंग अ लॉट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स। ये कोई पहला नहीं हो रहा अपनी नौयत का इवेंट, काफी कुछ वो भी कर रहे हैं अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए। Overall, what do you think about this? Like, you know, the fact that Middle Eastern countries are opening their doors for filmmakers as well. Ducky, जो शाहरुख की अगली फिल्म है, एक्चुअली वो शूट कर रहे थे वहां पे, उन्होंने अच्छा। शूट भी वहां पे कंप्लीट किया। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। कोई ऐसा खित्ता है, कोई ऐसा एरिया है जहाँ बहुत पैसा है और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं फिल्म्स में या अपनी टूरिज्म में वाया फिल्म्स, तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, न्यू लोकेशंस एंड Saudi Arabia is, of course, the beaches are beautiful, by the way. जद्दा की पूरा जो स्ट्रिप है, कॉर्निश का भी और उसके आगे भी जो जाता है, वो बहुत खूबसूरत है। So, जाहिर बात है मक्का मदीना में तो restrictions होंगी for filming and डॉक्यूमेंट्रीज बनती है वहां पे, हमें पहले भी देखी, बहुत अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज बनी जी हैं, जी। पीटीवी पे अक्सर चलती भी है, रमजान में हम देखते मैं हैं। रह चुकी हूँ एक्चुअली सऊदी अरेबिया में 3-4 साल, जब अबू पढ़ा रहे थे कहाँ वहाँ नहीं पे। रही आमना आप? बस अब जद्दा मेरे में उन मुल्कों के नाम बताएं जहाँ आप नहीं रही। नहीं, हम और जब भी जिस मुल्क की बात करते हैं आप हाँ, रह चुकी होती बस हैं। क्या करूँ मैं, क्या बस ऐसी ही थी। ग्लोबल सिटीजन। मैं ग्लोबल सिटीजन हूँ, तो हम रह जी। चुके हैं वहाँ पे और माशाल्लाह से उम्रे भी बहुत किए हैं। जद्दा में रहती थी आप? जद्दा में रहते थे, उम्राज भी बहुत किए हैं और हज भी किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और यार पहला जो था ना हसन, द फर्स्ट टाइम आई वेंट फॉर उम्रा विद माय फैमिली, और वो जो उस वक्त तो इतना वो नहीं था, डेवलप नहीं था पूरा वो मक्का का जो एरिया था। What year is it?
This would be late 80s ठीक है. and it was not that developed. और मुझे अभी तक वो जो एक सीन है ना वो नहीं भूलता कि जब हम मक्का की तरफ ड्राइव कर रहे थे ना तो पहाड़ है और उसके पीछे मक्का है. जी. उन पहाड़ों के पीछे से जो बैकलाइट आ रही थी ना हरम शरीफ में नूर. से, हाँ. ओहो वो कोई नूर था. वो कोई नूर था. अभी भी मैं सोचती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. इट वाज सो पावरफुल कि ऐसे लगता था जैसे कि वो जो नूर है ना वो आपको ऐसे अंदर अपने लेके जा रहा है. इतनी उसमें वो थी ताकत. इट वाज ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली स्टनिंग. तो वो हम बहुत खुशकिस्मत थे कि वहाँ पे 3 साल रहे और उम्रा करते रहे और इतने मौके मिले हज के और उम्रा के. इट्स जस्ट ब्यूटीफुल. Yeah, that was just a little bit of trivia. Yeah, of course. Why Little not? bit of Jeddah trivia. But yeah, coming back to the beaches. यार बीचेस बड़े खूबसूरत हैं जद्दा के और सऊदी अरेबिया के. मैंने नहीं कभी. हमें याद है हम लोग इत्तेफाक एज चिल्ड्रन क्योंकि वहाँ पे काफी पाकिस्तानी कम्युनिटी थी और पढ़ाते भी थे उनमें से काफियों के पेरेंट्स वालिद. तो मंथली एक हमारा होता था पिकनिक जरूर जाना है बीच पे कहीं पे. वहाँ पे ऐसे बीचेस थी कि मीलों तक ना एंकल डीप वाटर है, क्रिस्टल क्लियर. मीलों तक एंकल डीप. एंकल डीप है. हाँ. मतलब आप एज चिल्ड्रन इट वाज लाइक आइडियल प्लेइंग ग्राउंड कि आप पानी में खेल रहे हैं और आप अगर जरा सा एक डबल रोटी का दाना फेंकें तो hundreds of little colored fish would come. It was so beautiful, clean. बहुत खूबसूरत था. पता नहीं अब है क्योंकि होगा, आप तो होगा, काफी होगा. 30-40 साल I'm पुरानी sure बात होगा. बता रही हैं. I'm sure होगा. तो बट ये तो अच्छी बात है. जी. जैसे अबू धाबी में भी हमें पता है कि वो भी बड़ा एक्टिव, क्योंकि काफी जी. फिल्में, इंडियन फिल्में वहां पे भी शूट हुई हैं. तो कल्चरल एक्सचेंज और इस तरह से अगर मौके मिल रहे हैं, जैसे हम एक जमाने में देखते थे बहुत ज्यादा, हम बॉलीवुड देख के बड़े हुए हैं, तो वो स्विट्जरलैंड में बहुत ज्यादा जी बिल्कुल शूट होती थी फिल्में. जी जी. तो अच्छा है ग्लोबल एक विलेज बन रही है पूरी दुनिया में, जी, मौके मिल रहे ऐसा ही हैं. है. तो उसी तनाजुर में रेड सी फिल्म फेस्टिवल हुआ जहाँ पे सज्जल हमें नजर आई अपनी पूरी टीम के साथ. व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट. जी. शेखर कपूर साहब ने उनको जब इंट्रोड्यूस किया तो बड़ा उनके बारे में हाईली उन्होंने अच्छे अल्फाज का चुनाव करके कहा कि शी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स इन पाकिस्तान एंड इट वाज एन ऑनर for the entire team to work with Sajal. सजल भी बड़ा अच्छा बोली. सजल भी उन्होंने कहा कि it's a privilege and an honor to work with शेखर कपूर and शबाना जी. Of course. मैंने देखा, मुझे बड़ा अच्छा वो विजुअल लगा कि जब वो रेड कार्पेट पे आनी थी तो सज्जल और शबाना जी ने हैंड्स पकड़ा, अपने दोनों ने हाथ पकड़े हुए थे. क्यूट हसन. क्यूट. वो होल्डिंग हैंड्स और हाथ अपने दोनों ने पकड़े हुए थे. मुझे बड़ा क्यूट लगा. मैंने कहा यार दिस इज स्वीट. बहुत क्यूट था. उन्होंने एमा थॉम्पसन तो वो नजर आता कि जो उनकी वाइब है आपस में प्रोजेक्ट की है तो अच्छा एक उनका है. यकीनन यकीनन. तो सज्जल ने फिर अपने इंटरव्यूज भी कुछ दिए, हमने क्लिप्स भी देखे. उन्होंने बताया कि जमामा ने जो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की है अपनी फिल्म के अंदर वो बड़े अच्छे तरीके के साथ की, जिस तरह से यूजुअली हम नहीं देखते. तो रियली लुकिंग वेरी एक्साइटेड फॉर दैट फिल्म. मतलब इतना हम देख रहे हैं टिफ में भी इधर उधर उनको ले जाते हुए. बस थोड़ा सा आपका इंतजार रह गया. कब रिलीज हो रही है? जनवरी 23rd पाकिस्तान में हो रही है. आई वुड होप सो. आई वुड, देयर इज नो रीजन व्हाई नॉट. हां. So that really looking forward to that. Absolutely. तो सज्जल लग कैसी नहीं थी? उन्होंने अच्छी लग रही थी. She was wearing a white Nomian sari dress और very simple, very classy, very classic and very elegant, and she looked very nice. Elegant and also very like dignified. हाँ. White is a dignified. Very very. और सज्जल पहले भी Nomian sari का white dress पहन चुकी हैं. हाँ. और ये she इससे likes. मिलता जुलता नहीं, वो बिल्कुल फर्क था. मगर उनको पसंद है white. And Nomi does a nice white dress. She looked splendid. She did. And it's such a proud moment for us. And हम हमेशा मैं और आमना बात करते हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट का जाना, इस तरह से रिप्रेजेंट करना हमें. अभी शाहरुख खान वाज देयर, काजोल वाज देयर, सज्जल, ए.आर. रहमान के साथ भी उनकी पिक्चर हमने देखी सज्जल की. आपके उधर से Sharon Stone was also there, I believe, and she had a fan moment with Shah Rukh Khan when she was seated with Shah Rukh Khan. So बड़ा अच्छा लगता है यार कि हमारे आर्टिस्ट, हमारे ग्लोबल विलेज सर, अब दुनिया छोटी ग्लोबल विलेज में जहाँ पे हमारी रिप्रेजेंटेशन है. हाँ. ये ज्यादा खुशी. और ये भी सज्जन ने कहा भी अपने स्पीच में कि मुझे बड़ी खुशी है कि जो पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेशन है फिल्म में वो बड़ी सही हुई भी है. उसकी ना, तो वो ये बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड वी आर, अच्छा, जैसे उस दिन हम क्राउन की भी बात कर रहे थे, उन्होंने पाकिस्तानी एक्टर को चूज किया, उसमें लिया. तो ये जरूरी है कि जब इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हॉलीवुड में या ब्रिटिश सिनेमा में जहाँ पे भी बन रहे हैं तो वो हमारे टैलेंट को लें. और जैसे सज्जल काम कर रही है, आहद ने भी काम किया, हुमायूं काम कर रहे हैं, और महविश ने काम किया, फवाद ने काम किया. उससे होगा ये कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है आर्टिस्ट की, उनको कॉन्फिडेंस होगा हमारे एक्टर्स पे. बिल्कुल. यार ये इन्होंने माशाल्लाह इनके एक्टर्स कर रहे हैं काम, तो इसका मतलब है इनमें टैलेंट है, इनमें स्किल है. ठीक है यार, और को मौके दो. तो ये बहुत अच्छी बात है. बहुत अच्छी बात है. शाहरुख खान साहब थे वहां.
सदके जाओ शाहरुख खान साहब ने उम्रा किया जी किया। और मेरी जहाँ तक रिसर्च और नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है खान साहब के ऊपर, मेरे ख्याल में पहली बार वो नजर आए, उनकी पिक्चर्स आई, क्योंकि पहले मुझे नहीं मालूम, मेरी नॉलेज में नहीं है कि उन्होंने किया या नहीं किया, मैं क्लेम नहीं करता, बट कभी हमने उनकी तस्वीर नहीं देखी इस तरह से, तो अच्छा लगा तस्वीर देख के, अच्छा बड़ी लगा। वायरल भी हुई तस्वीर, लोगों ने भी बड़ा, मेरा दिल नहीं मानता कि उन्होंने पहले किया नहीं होगा उम्रा, मगर हमने मैं कभी अब देखा। ये मैं तबसरा नहीं कर सकता हाँ, इसके हाँ, ऊपर। हमें पता नहीं है, लेकिन देख के अच्छा लगा। अच्छा है, हुमायूं थे वहां पे सेम जी। टाइम पे, कोइंसिडेंटली हुमायूं अपनी फैमिली के साथ गए हुए थे, फिर हमने देखा माया अली की भी पिक्चर हमें नजर आई, तो अच्छा, माया, हम माया की नहीं देखी आपने नहीं, पिक्चर? नॉट देखी थी। मुझे नहीं पता सेम टाइम पे या नहीं थी, बट माया की 1-2 दिन के बाद मैंने देखी ठीक पिक्चर है। के माया भी उम्रा कर रही हैं आजकल, जी। तो अच्छी बात है यार उम्रा करके, जहाँ पे हमारे सेलिब्रिटीज की हम और दीगर तकरीबात में, चीजों में उनकी तस्वीर देखते हैं, अगर उम्रा करते भी देख लीजिए। मुझे खुशी हुई कि शाहरुख खान ने अपनी तस्वीर खुद नहीं लगाई, लोगों ने लगाई। हाँ, बिकॉज कुछ लोग जाके अपनी तस्वीरें खुद लगाते हैं, मुझे थोड़ा सा ऑड लगता है कि आप एक उसके लिए जा रहे हैं, कि ना एक पर्सनल एक पर्सनल आपका जर्नी है, है, पर्सनल मोमेंट है, आपके और खुदा के बीच में एक मोमेंट है, उसमें आप टू ईच देयर ओन। इट रीच देयर ओन। मैं सोचता हूँ हाँ, मैं भी इस हक में नहीं हूँ, लेकिन अब कोई लगा रहा तो वो उनका। मैं भी इस हक में नहीं हूँ, लेकिन आई एम श्योर मैं अगर दोबारा जाऊँ तो मैं जरूर लगाऊं। अच्छा, कुछ बंदे का मोमेंट भी होता है ना, अब आपने क्योंकि मोमेंट को करना होता है इंस्टाग्राम पे, मुझे लगता है, मुझे ऐसा फील होता है कि अब मैं जाऊं तो मैं जरूर लगाऊं, शायद व्लॉग ही कर लूं। ठीक है, व्लॉगिंग फ्रॉम उम्रा ग्राउंड जीरो। यस, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और क्या था? जी शान के कमेंट के बारे में आपने सुना? अहमद जी अली भट्ट के शो सुपर ओवर पे शान थे वहां पे, जी। और अहमद अली भट्ट ने उनसे सवाल ये पूछा कि बिलाल अशारी ने ये बोला कि उनसे जब पूछा गया कि यार आपने फवाद खान को क्यों कास्ट किया इस रोल में, क्योंकि ये रोल के एतबार से अपीयरेंस, लुक और एवरीथिंग, ऑरा के हिसाब से शान का किरदार ये ज्यादा बनता है। तो बिलाल ने ये कहा, जो अहमद की जबानी में मैंने सुना, मैंने बिलाल से डायरेक्टली नहीं बात ये सुनी, तो अहमद ने ये कहा कि बिलाल ने ये कहा कि उनको पेयर्स चाहिए थे एक्टर्स के, तो वाइल शान इज अ ग्रेट एक्टर एज फार एज सोलो परफॉर्मेंसेज आर कंसर्न, उनका सोलो परफॉर्मेंस का एक अलग और है, बट उनको क्योंकि पेयर चाहिए थे फवाद और हमजा की, मतलब दो नूरी और वो, तो इसलिए ही वेंट विद फवाद। पहले तो इस बात के बारे में आप क्या ये बात मुझे बिलाल कह चुके हैं डायरेक्टली, अगर आपने सुना हो हमारे इंटरव्यूज में। जी मैं, है ना? हाँ मैं बिल्कुल, आपको वहां तक जाने की जरूरत ना सारे पड़ती। में, बट इसका क्या वो है, समझ नहीं आई उन्होंने बात। ये कहा था कि अगर हम जिस तरह बिलाल, फवाद और हमजा जो हैं वो टक्कर के एक्टर्स हैं, एक ही वक्त के एक्टर्स हैं, इनका एज ग्रुप, हर चीज, स्टैचर वगैरह थोड़ा बहुत मिलता है, तो दे वर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर एज मौला जट एंड नूरी। अगर हम शान को लेते एज मौला, तो हु वुड यू प्रेजेंट एज नूरी? देयर वाज नोबडी शान के टक्कर का कोई भी who would be a formidable Noori तो you to think the that Maula. and hypothetically, अब मैं वैसे सोच रहा हूँ, शान और हमजा होते अगर आपस में, तो आपको लगता है वो मिसमैच होता? मिसमैच हो जाता। एरा बिल्कुल फर्क है ना दोनों का। It's not the same. No, but in terms of, you saying in terms of what the viewers would perceive of all the of two it, actors, all or of it. as far as their performance. Perception बड़ी powerful force है। Perception बड़ी powerful force है। आप एक एरा में से ही करेंगे ना, तो वो शान की टक्कर का कौन विलन आप लेके आते हैं? बहरहाल ये बिलाल का प्रोगेटिव है, अगर उन्होंने हाँ, सोचा तो ये उसमें कोई बिल्कुल वो तो नहीं है कि बिल्कुल उनको क्वेश्चन किया जा सकता है, नॉट दैट कि कोई हमने फॉल्ट जी निकाला जी फवाद या हमजा की परफॉर्मेंस में। जी। जबरदस्त ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म मतलब बन गई है, और शान थे उनकी पहली फिल्म में, शान थे ऑफ कोर्स थे, बाद और में थे शान की शान। परफॉर्मेंस और उनका सुपरस्टारडम और उनका जो एक Absolutely. ऑन स्क्रीन प्रेजेंस है, वो तो कौन डिनाई कर सकते हैं आप लोग डिनाई, कोई भी नहीं डिनाई नहीं कर कर सकता। सकता कोई भी। लेकिन फिर शान ने ये कहा कि आई अंडरस्टैंड एंड आई रिस्पेक्ट बिलाल्स डिसीजन, और अगर बिलाल को ये लगा था तो बिल्कुल ठीक है, ये उनकी राय है, उनका ओपिनियन है और उनकी डिसीजन है। उन्होंने फिर ऐड किया कि बट एज फार एज पंजाबी इज कंसर्न, तो फवाद की पंजाबी अच्छी थी, इट वाज गुड, बट फिर उन्होंने कहा कि टिश्यू पेपर से पंजाबी नहीं पकड़नी चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आपने पंजाबी किरदार निभाना है तो आप उसको इम्बाइब करें, आप उसको फिर अपनाएं उस किरदार को। ऐसा नहीं कि सरफेस लेवल पे अगर आप ये बोलते हैं कि मुझे पंजाबी नहीं आती, तो देन यू नॉट एन एक्टर, बिकॉज अगर कल आपको अंग्रेजी फिल्म करनी पड़ जाए तो आप अंग्रेजी सीखेंगे, और अगर आपको करनी पड़ जाए तो आप सब सही बोल भी लेंगे। कल आपको फ्रेंच फिल्म करनी पड़ जाए तो आपको फ्रेंच सीखनी चाहिए, आपको पश्तो फिल्म करनी है, सिंधी फिल्म करनी है, तो आपको सारी लैंग्वेजेस सीखनी है। इट शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज कि यार कि मेरी पंजाबी कमजोर है या मेरी पश्तो कमजोर है या मेरी फ्रेंच कमजोर है। तो उन्होंने कहा कि मैं खुद भी न्यूयॉर्क से जब आया था और आके मैंने पंजाबी फिल्में की थी, तो मेरे लिए ऑल्सो इट वाज अ स्ट्रगल,
बट आई वेंट बैक और मैंने अपने सीनियर्स जी। जो पंजाबी एक्टर्स थे उनका काम देखा, काफी रिसर्च की, देखा कि वो क्या बेच रहे हैं, एज इन वो क्या प्रेजेंट कर जी रहे हैं, जी उनका क्या स्किल है, उनसे कैसे मैं सीख सकता हूँ। मैंने उस पर बहुत वर्किंग की और फिर मैंने जाके किया। ठीक है। तो क्या आप कहना चाहेंगे इस कमेंट के बारे नहीं में? ठीक है। लोगों ने कुछ, मैं इसलिए ये बात आपसे पूछ रहा हूँ, कुछ पोर्टल्स ने कहा जी कि शान डिसमिस्ड फवाद्स परफॉर्मेंस, या उन्होंने फवाद की परफॉर्मेंस को। मुझे ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने डिसमिस किया है, लेकिन देखिए शान का एक स्टैचर ऐसा है, अभी का नहीं है, हमेशा का है, कि वो बड़े आराम से बाकी अदाकारों पे कमेंट कर देते हैं और लोग उसको सुन भी लेते हैं, बिकॉज उनकी शायद सीनियरिटी भी है, एक्सपीरियंस भी है, इतनी फिल्मों में उन्होंने काम किया है, स्किल भी है। स्किल भी है, लोग सुन लेते हैं। सो आई थिंक शान का कहना बुरा नहीं लगता, बिकॉज वो हमेशा जो दिल में होता है वो कह देते हैं। हैविंग सेड दैट, आई हमेशा, आप मेरी बात भी सुनी है आपने, कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक एक्टर को दूसरे एक्टर पे कमेंट नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। हाँ, particularly because the सवाल question was about Bilal's बिलाल decision डिसीजन to एग्जैक्टली। cast हाँ, तो उस पे कोई ये बनता नहीं था जवाब। पंजाबी वाले, उन्होंने हुमैमा की बड़ी तारीफ की फिर। ये ऐसा ही है जैसे आपने जब मीरा से सवाल पूछा कि हाँ। आप क्या आपका सवाल क्या था? मैंने उनसे पूछा था, मीरा जी यू आर द एलएसए, सो क्या यूरा दी एल से, तो जवाब उन्होंने एग्जैक्टली वही दिया जो देना चाहती थी, कि मैंने HSY पहना हुआ है और मैं लक्स पे हूँ, एंड आई लव लक्स, एंड उन्होंने एग्जैक्टली वो कहा जो। तो शान का भी ऐसा ही है कि उनको सवाल आप कुछ भी पूछ लें, वो जो कहना उन्होंने वही कहना होता उन्होंने वही है जो जो उन्होंने हाँ, सोचा। बट आई एम एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ शान, एंड ही इज वन ऑफ सुहा आवर माय मेगा स्टार्स। यार, एग्जैक्टली। शान के बारे में मैं कहना, मैं पहले भी कह चुका हूँ, व्हेन शान वॉक्स इन अ रूम ना, हाँ जी, आपको बिल्कुल। लगता है कि एक स्टार है भाई। वो मुझे नहीं पता उनकी चाल है, उनका नहीं, वैसे उनका और स्टैचर है भाई, उनका स्टैचर ऑरा है, है वो उनका। एक व्हेन ही वॉक्स स्टेज पे जा रहे हो चल के, आप ऑडियंस के बीच में से आपको लगता है यार कि मतलब एक हीरो जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो है। तो मैं जाती तौर पे मैं शान से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि थोड़ा सा अगर वो हाथ हल्का रखें। हाथ हल्का रख लिया करें यार, उनके वी ऑल लुक अप टू हिम। जी सो वो इतने बड़े स्टार हैं हमारे मुल्क के, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा वो, ठीक है, मेरी कोई मासूमाना ख्वाहिश है, मैं ठीक है। इतनी तो कोई नाजायज नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप लाड में सर आंखों मैं पे कह है। सकता हूँ कि मेरा हाँ, राइट है शान हाँ, सर के साथ, मैं हाँ। शान सर को ये कह सकूँ। अगर आप उनका इंटरव्यू करें, शान सर कहें आप उनको, शान को शान कहें ना। शान साहब तो नजम वो को, उनके हाँ इनजस्टिस होगा हाँ शान को। हाँ हाँ, उनका नाम ही है शान। शान, हाँ जब एग्जैक्टली, नाम ही शान हो तो फिर इसमें क्या आप और मजीद ऐड करें। सही बात है। शान। जी आमना जी, जी हसन जी, 3 अदद नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं हम्म जिनके टीजर्स रिलीज हो चुके हैं, हम्म। और क्या आप ये समझती हैं कि ये ठंडी हवा का झोंका साबित होंगे, या गर्म दिसंबर में भी हमें गर्मी किसी तपिश से कुछ नवाजेंगे? मुझे सर्द गर्म लग रहा है। सर्द, हाँ, नीम गर्म। कभी वो नहीं होता जब बुखार उतर रहा हो तो ठंडे पसीने, हाँ हाँ। चढ़ रहा हो तो तपिश, ऊ, इस किस्म का कुछ आ, सीन है। आ, 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 ऊ आ इसकी आउच, क्या वजूहात हो ऊ सकती आ है? आउच। आइए फिर उन ड्रामों की तरफ चलते हैं। यार मैं एक बात कहना चाहता जी हूँ, पिछली बार हमने जब ये हॉट बाइट्स की थी ना, हाँ हमने उसमें तकदीर की बात की, हमने उसमें वो कलंदर की बात की, हाँ हमने बेटियां की बात की, देखा हमने उनमें से एक भी नहीं। हाँ। ये बड़ा ये शेमफुल बात है वैसे, ये आप इस लेकिन पे नोटिस, ये तीनों मैं तो समथिंग हॉट को चाहूंगा कि वो इस पे नोटिस लें, समथिंग और भी आप ही हैं मेरे भाई। इस पे स्टेटमेंट इशू हो। हाँ ठीक है, क्या आप हॉट बाइटें कर लेते मैंने हैं? तो तकदीर देखा, मैंने भी देखा आपके कहने नहीं पे। आपने बिल्कुल नहीं देखा। एक किस्त मैंने देखी, झूठ ना बोले, 28 मिनट मैंने देखे। मैंने तो नहीं, देखा। आप लोग पहले नहीं, या आप लोग हॉट बाइट्स किया ना करें, अगर आप करते हो क्यों हम टीजर पे हॉट बाइट्स कर रहे हैं, ड्रामा अच्छा होगा हम जरूर देखेंगे। हम तो देखे नहीं, तो आपको कैसे कलंदर आपने एक किस्त भी नहीं देखी, आपको कैसे पता? देखनी चाहिए थी, वैसे देखनी चाहिए थी। बेटियां की आपने एक किस्त भी नहीं देखी, हाँ, आपको कैसे पता? अच्छा बेटियां है तो नहीं? मैंने टीजर देख के कहा था कि मैं नहीं देखूंगी, अगर आप याद करें हाँ, तो। तकदीर मैंने कहा था टीजर तो बड़ा मजे का लग रहा था, हाँ आपने फिर भी नहीं देखा। फिर देखा ना मैंने एक हाँ किस्त एक देखी। किस देखी। तो ये बहरहाल, तो एनीवे हसन, आप ये वाला हम बेकार देखेंगे की बातें बहुत नहीं, करते हम हैं। देखेंगे नहीं, पहले हमने क्लैरिफाई करेंगे। एक एक करके मैं आपको बताऊंगी ये देखूंगी कि नहीं, ठीक। इस तरह नहीं होगा कि वो थोड़ी है 3 in 1, buy 1 get 1 2 3 ठीक फ्री। है, सबसे पहले किसका जिक्र आप करें? बताएं। हुक हुक। हुक हुक, हुक का मतलब क्या है? हुक बताएं फिर। हुक का बड़ी पढ़ी मतलब लिखी है ना, आप कह रही थी मैंने मेरे ख्याल है किसी चीज की ख्वाहिश, हुक किसी चीज की हो ना, आपको तो डिजायर। ख्वाहिश ही रख देते फिर नाम। नहीं तो हुक क्यों ना रखते? ये आप लोग पता नहीं कि ये बात करते हैं, मुझे समझ नहीं आती। आप लोग लिख लिया करें फिर, हाँ ये बात है, ठीक। राइटर ने लिखा है सॉरी हुक सॉरी नाम। हाँ सॉरी, अगर उनका मतलब मकसद है हुक और ख्वाहिश में, कोई तो फर्क होगा ना, कि बनाने वालों ने भी 2 लफ्ज बना लिए एक ही चीज के। आई थिंक हुक इज अ मोर डेस्परेट डिजायर फॉर समथिंग, ठीक है। किसी चीज की हुक होना। हुक जो है वो है जी आई ड्रीम का प्रोजेक्ट,
जी अब्दुल्ला सेजा ने इसको प्रोड्यूस किया जी है बिल्कुल और आई ड्रीम का इस वक्त आप जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं जो कि बहुत ही इंतहाई पॉपुलर, इंतहाई लव्ड एंड इंतहाई क्या कहना चाहिए, adored अडोर्ड एंड टॉक्ड अबाउट प्रोजेक्ट, वो है कैसी तेरी खुदगर्जी। oh तो कैन वी एक्सपेक्ट हुक टू रिप्लेस कैसी तेरी खुदगर्जी? can I say that is a stupid question ओके अच्छा जी guys I love Hassan but that was really asking for it क्यों? Why is it a stupid question? will Hook also get 20 million views per episode how do I know I mean it has to start first ओके हाँ मैंने इसलिए प्रिडिक्ट किया कि कैसी तेरी खुदगर्जी खत्म होना है, दानिश ने बोला है ये टाइम कहीं पे। स्लॉट शायद ही आ जाए हाँ तो यही कह रहा हूँ ना, दानिश ने बोला है कि 3 किस्तें, पिछली किस्त से पहले बोला था 3 किस्तें रहेंगी। आपको पर्सनली बोला था नहीं दुरे या दानिश ने किसी एक कहीं पे बोला है इंस्टा पे। नहीं बोला होगा हसन दानिश आपसे बात नहीं करते वी नो दैट ओके मैं बट मुझे नहीं बोला, आई थिंक इंस्टा पे कहीं पे मैंने पढ़ा था कि राइट हाँ इवन तो दुरे मुझे बोल सकती है पर्सनली, ऐसी कोई बात नहीं है। जी तो बहरहाल उनके 3 रह गई किस्तें, तो इसलिए मैंने पूछा कि यार अगर अब मजीद पता 2 नहीं दुरे किस्तें, हम दोनों में से किसको चुनेंगी इंटरव्यू के लिए ये देखना मजेदार मैं बात ले है। चुका हूँ दुरे के इंटरव्यू। मैं आज ये पब्लिकली उस अनाउंस वक्त- उस मैं ये वक्त वो- पब्लिकली अनाउंस करना चाहता हूँ कि दुरे अगर आप समथिंग हॉट को इंटरव्यू देना चाहती हैं, आपने अगला इंटरव्यू आमना को देना। आमना जी मैं नहीं करूंगा। आपने किया है दुरे का इंटरव्यू महक से पहले, एक महक से पहले और बाद वाली हाँ चीज़ है, हाँ तो मैं चाहता हूँ कि आप करें। ठीक बहुत नवाजिश आपकी। मैं पब्लिकली मैं आपकी जेनरोसिटी पे सदके जाऊं। मैं एनीवे बात हो वापस रही आए है हुक पे। हुक की। जी हुक को लिखा है जी शगुफ्ता भट्टी साहिबा ने। एक सेकंड हसन आप बहुत बोलते हैं, आप मुझे बोलने दें। हुक को लिखा है जी शगुफ्ता भट्टी और शाहिद डोगर ने मिलके। जी ये 2 लोगों ने क्यों लिखा है ये मुझे नहीं पता, ये वक्त बताएगा। ये वक्त बताएगा। वक्त में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है हाँ, वैसे। वक्त डायरेक्ट किया है जी इसको मोहसिन मिर्जा साहब ने और प्रोड्यूस किया है आई ड्रीम्स में, जिनकी आप डिटेल्स बता चुके हैं जी। हमें 2 टीजर्स जो हैं हुक के वो अभी तक मिले हैं देखने को, और उन 2 टीजर्स में से हमें पता चला है कि जी जो प्रोटैगनिस्ट हैं उनका नाम है जाफर इलाही, प्लेड बाय मिस्टर फैसल कुरैशी, The one and only। द वन एंड ओनली। मैं गेस करने दे एक सेकंड, क्या उनके साथ कोई यंगर एक्ट्रेस पेड है या नहीं? जी हाँ, ओह माय गॉड, व्हाट अ शॉक, शॉकर सरप्राइज। हमें देख रहे हैं जी किंजा हाशमी को जी पहले टीजर में, और दूसरे टीजर में वेरी इंटरेस्टिंगली हम देख रहे हैं कम बैक ऑफ साइमा जी टू टेलीविजन। उनका नाम लिखा भी साइमा जी है, मीरा जी, साइमा जी, रीमा जी, हाँ जी, शान जी। इसके साथ हिना दिलपजीर भी हमें देखने को मिली, शबीर जान साहब मिले देखने को, और भी दीगर कास्ट जो है वो काफी बड़ी है। मरियम अंसारी भी हैं। पहला जो टीजर था ना जी हुक का, मैं आपको ये कहना चाहूंगी वो जियो वाला था नहीं, हाँ वो था सनशाइन वॉशिंग पाउडर वाला। अच्छा, you would be forgiven in thinking that this is the ad for washing powder. Why? The way the girl is running in that red dress in the sunlight washing powder का ये इश्तिहार का एक वो भाग रही हैं और फिर सडनली एक चमकदार आसमान जिसमें सूरज जो है वो खूब वहां पे एक बिजली चमकती है और बादल गरजता है, सडनली बकेट्स ऑफ रेन स्टार्ट टू फॉल। बिल्कुल ऐसे ही और एक 4 व्हीलर आके स्क्रीच मार के रुकती है जिसके आगे नंबर प्लेट पे जाफर इलाही लिखा होता है, उसमें से निकलते हैं जी फैसल कुरैशी साहब और कहते हैं इंतकाम तो मेरा अब शुरू हुआ है या समथिंग ऑफ द इफेक्ट। और जो लड़की है मोतिये की आंखों वाली मोतिये की आंखों वाली लड़की घबरा के ऐसे करके जब जाने लगती है तो उसकी बाँ फड़ लेते हैं मिस्टर जाफर इलाही साहब और फिर वो ये एक ओमिनस सा डायलॉग बोलते हैं जिससे हमें नजर आता है कि ये एक टॉक्सिक कैरेक्टर है मीर जाफर इलाही। ये है जी टीजर 1 ऑफ ड्रामा सीरियल हुक। आप देख सकते हैं मेरा बुखार उतर चुका है जी काफी डैमेज करके गया। क्या मैंने इसमें से कुछ गलत बात की? नहीं, आपने सब सही कहा। हाँ, आपने सब आपको सही वॉशिंग पाउडर का ऐड नहीं लगा? मुझे तो बहुत वो भी जियो का बनाया गया। मुझे हाँ जियो का मुझे तो लगा कि गलत चैनल पे चल गया। हाँ, पहले तो मुझे ये फील ठीक है। फिर मैंने एक्चुअली एयरवाई हैज आउटडन द जियो गेम नाउ। They have after कैसी तेरी खुदगर्जी they have outplayed because Danish was essentially a Jio loyalist.
for a very long time. with Divangi and Meher Posh and Yeah, all these big dramas, and then no, suddenly but Ishq Hai was here at AR by उसके साथ फिर शिफ्ट हुआ होगा. इश्क है ये इश्क है जी, ये आते हैं इश्क उस पे है। भी, आगे चलें. इश्क है पे कहाँ से ये आते इश्क हैं है। साडा कोई काम नहीं है इश्क है पे। लेकिन एक 100 बातों की एक बात जी. देखे हमारा रोस्टिंग और मजाक और वो सारी जगह अपनी जगह और ये भी कंप्लेन कि अगेन एक और ड्रामा जिसमें फैसल कुरैशी साहब मगर यार उन्होंने बैलेंस कर दिया है. ना करें ऐसे हसन, आप बहुत चबल होते जा रहे हैं. उन्होंने बैलेंस कर दिया है. जहां उन्होंने एक छोटी नन्ही लड़की दी है कन्या, वहां उन्होंने साइमा जी भी दी है. और ये कहा है कि बड़ी उम्र की अपनी से बड़ी उम्र से मैं गुजर गया हूँ पूरी शायद. अब जो है ना, अब बस हो गया. बस अपनी से बड़ी उम्र की औरत के साथ मैंने जिंदगी गुजार ली, हुण मेरी बस हो गई है. get me some of the like fresher Yeah. fresher but Get मैं me some spring chicken. मैं ये कह रहा हूँ जी. कि यार के सारी चीजें चाहिए और एक तरफ. हमारी कंप्लेंट भी अपनी जगह जो हम फैसल साहब से करते रहेंगे कि सर रिपीटेटिव एक लग रहा है ऐसे कि यंगर वुमन और वो सब बट यार मैन the effort that man puts into his Absolutely. characters Yeah, goes without saying. सिर्फ आप एक सीन में लुक देख ले खाली Stellar. मैं सोचता हूँ यार कि ये how does he manage आप ना सोचा करें इतना. मैं सोचने में मजबूर हो जाता हूँ ना सोचें आप यार. आप तो अपनी वार्डरोब नहीं शो की सही कर सकते अभी तक. कोई और आपकी जैकेट आपको लाके पहनाता है. आप ना सोचा करें. मैंने कहा कि मैं किसी चीज पे तो मेरा आपने अगर हीरो बनना है आपको उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा. किसी मेरी बात नहीं थी किसी चीज पे तो मैंने कहा कि मेरा सोचने का हक होना चाहिए. हाँ. वो ये कि यार के फैसल कुरैशी साहब इतनी एफर्ट जो अपनी कैसे चेंज कर देते हैं यार लुक हर किरदार. यार पैशन है बंदे का. पैशन है बंदे का. ही लव्स व्हाट ही डज एंड इसीलिए वो इतनी एफर्ट डालते हैं. दिस इज नॉट रेल पेल का खेल फॉर हिम एंड इट्स वेरी इंप्रेसिव. इवन दो इट कुड बी It is for a lot of people भाई. नहीं but the characters that he is doing हाँ. could say कि मैं टक 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 टक. हाँ. But the fact that he takes his time in developing a character and that is what clicks then. इस यही वजह है ना कि वो फिर किरदार आफ्टर किरदार वो ड्रामा भी उठ जाता है. अब फर्क में और इसमें यार देखें हम जमीन आसमान का फर्क है. ऐसा ही है. इसमें और मुकद्दर में. इसमें वो जो बीच में थे दूसरा वाला वो जो था मदिया के साथ और मोमल के साथ बाबा जानी बशीर मोमिन. ये भी सारे इन्हीं के हैं वैसे. सब इन्हीं के हैं लेकिन सब मुख्तलिफ. पर ये दिल मोमिन की बात हो रही है जी. तो ये बात है. दूसरा मुझे बड़ी खुशी हुई सामा जी को देख के. जब आपने देखा फैसल कुरैशी और सामा जी को स्क्रीन के ऊपर आपको वो महसूस हुआ जो हम बात करते हैं जुनैद की और जुगन की. आपको वैसा महसूस हुआ कि यार इतना तो नहीं फील हो रहा है एज डिफरेंस या आपको लगा एज फार एज टीजर्स आर कंसर्न्ड लगा. मैंने भी ये सोचा कि जुगन और जुनैद के मुकाबले में इसमें महसूस हो रहा है. इतना ज्यादा नहीं शायद कि बहुत फर्क हो एटलीस्ट एज फार एज टीजर्स आर कंसर्न्ड. बट हाँ एटलीस्ट ये आप कह सकते हैं हो सकता है. बस गुड टू सी सामा जी. वेरी गुड टू सी. उनकी बड़ी टावरिंग पर्सनालिटी है जो कि दिख रही है टीजर्स में. तो अब क्या प्रेडिक्ट करना चाहेंगे जी? हम 3 किस्सें तो जरूर देखेंगे. ओहो जी. कहानी के बारे में क्या प्रेडिक्ट करना है टीजर से? ये हम आपका टेस्ट लेना चाहते हैं कि आप क्या प्रेडिक्ट करना चाहेंगे. हम देखना चाहते हैं आप कितनी सही या गलत होंगे इस ड्रामे के बारे में. रिच इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल फैमिली. रिश्तेदारी. नेवर हर्ड ऑफ. Married boy married to older cousin. Never heard of. Because of some political affiliation or something, maneuvering, and boy all suffering in marriage. But you can't tell आगे क्या होगा. You can't tell कि जो किंजा का कैरेक्टर है उस पे वो इतना गुस्सा क्यों कर रहा है. You can't tell. कुछ तो है. मतलब है कि ये तो ये होता है ना कि डुल गया एक एक लड़की के ऊपर और उसका ख्वाब obviously she's a young girl with dreams in her eyes. जो कि हर हमारे ड्रामे की दूसरी लड़की होती है. वो कहती भी है, बकरी भी उठाती है, मच्छियों से बातें भी करेगी, बकरियों से भी खेलेगी, फिर ये भी कहेगी कि ख्वाब है तो आंखें तो खुलनी थी. खुलती भी आंखें तो वो भी मोतिये वाली. लेंसेज लगाना जरूरी था उसका लुक चेंज करने के लिए. तो फिर सही है. बट ऑफ कोर्स आई एम वेरी इंट्रिग्ड. हाँ. ओ यार अगर ये बुरा हुआ सोचो कितना रोस्टेबल होगा. हाँ. रोस्टेबल पोटेंशियल है. इसमें नजर आई. अगर तो ये बहुत सॉलिड होगा ड्रामा तो अच्छा होगा. और अगर रोस्टेबल होगा तो कितना रोस्टेबल होगा यार. जिसने आपको पूरा वॉशिंग पाउडर दे दिया टीजर में, वो आपको ड्रामे में क्या क्या देगा धुलाइयों के लिए. ठीक है बिल्कुल. ये तो मजा आने वाला है. ठीक है. आहो. एक थी लैला जो कि आने वाला एक्सप्रेस के ऊपर. जी मैं डिस्क्लेमर दे दूं भाई, मेरी टीम जो मेरी टॉक शो की टीम है उन्होंने बनाया है.
तो मैंने इसलिए जब देखा ना पहला टीजर, तो मैंने अपने आप से सवाल किया। हाँ मैंने कहा हसन, तुम्हारा काम है ड्रामा को रिव्यू करना, हम्म हल्फ उठाओ हम्म कि तुम बायस नहीं होगे, हम्म तुम अपने चश्मे उतारो हम्म बायस के, क्योंकि तुम्हारी टीम है तो तुम इसको वैसे देखो हम्म बगैर उसके कि ये अच्छा है या नहीं। हम्म मैंने देखा, फिर मैंने 2 बार देखा, मैंने कहा यार बुरा तो नहीं है। हम्म फिर मैंने आपको भी शेयर किया, याद जी है? फिर जी मैंने आपसे पूछा, नहीं यार ट्रीटमेंट बहुत फर्क आपने है। कहा भी अच्छा है। अच्छा जी अब बेसिक्स जी पे जी, आ मैं रहे चुप हैं। कर दिया, तो आप आज मुझे वैसे प्यार भी हुआ था, हम लिखा है जी। एक थी लैला भाई। ओह एक थी लैला कह रहे थे लिखा नेक्स्ट लिखा हुआ है, इसलिए भी चली गई हूँ जी। एक थी लैला, एक थी लैला को लिखा किसने है? फायजा इफ्तिखार साहब, फायजा इफ्तिखार साहिबा ने लिखा है और इसको डायरेक्ट किया है यासिर हुसैन ने बजातम खुद। बजातम खुद। लास्ट उनकी डायरेक्शन गालिबन थी कूक। वेल डन वेल डन। यहाँ पे कूक तो नहीं था, कूक था, कोयल था, कोयल। कोयल तो कोयल की कूक है ना, हाँ, तो एक ही बात है। हाँ, तो ये उनकी डायरेक्शन है और जो टीजर्स में नजर आ रहा है डायरेक्शन बहुत फर्क लग रही है। द ट्रीटमेंट इज वेरी डिफरेंट। इसमें जो अभी तक समझ आ रहा है वो एक मोहल्ला दिखाया हुआ है जहाँ पे लैला नाम की लड़की है प्लेड बाय इकरा अजीज हुसैन, एंड शी सीम्स टू बी अ फ्लर्ट, जिसने अपने पीछे कोई 4 नहीं तो 5 लड़के लगाए हुए हैं फॉर वेरियस एडवांटेजेस उनका वो लेती है। एक जो है उसका कोई कपड़े की दुकान है तो उससे वो जोड़े छोड़े लेती रहती है, और जो फैसल कुरैशी भी हम देख रहे हैं उसके अंदर ही शोन टू बी अ रिच मैन, एंड वहाँ पे उसका गाड़ियाँ और ये सब कुछ। हसन अहमद जो है वो दिखाए हुए दुकानदार हैं, तो उनसे भी सौदे शौदे ग्रोसरी श्रोसरी वहाँ से लेती हैं, और 2 और किरदार भी हैं। यासिर himself is Yasir acting. himself is playing a police wala, and so obviously crimes will be committed in this mohalla, and Laila will probably be at the center of these crimes. And थोड़ी सी additional information दे दूँ oh आपको? sure, why not? Alright, thank you. So इस प्रोजेक्ट की खास और मजे की बात है, इट्स अ मिनी सीरीज, इट्स ओनली 6-7 एपिसोड्स। So they say नहीं ये वाकई में 6-7 एपिसोड okay. एज फार एज माय इंफॉर्मेशन गोज। तो ये एक मुझे बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि 6-7 एपिसोड की सीरीज जो कि हम मर रहे हैं कि हमारे मेकर्स बनाना शुरू कर दें, वो इसकी अच्छी बात है। दूसरा, इट इज एक्चुअली अ प्रॉपर हूडानेट, इट्स अ मिस्ट्री थ्रिलर। वो वाला उस तो जो आप ट्रीटमेंट सारा देख रहे हैं वो भी उसी नौयत का हुआ है। सो ये जो 2 फैक्टर्स है ना, दैट आर वेरी इंट्रिगिंग फॉर मी पर्सनली। ट्रीटमेंट बहुत फर्क है, बहुत मजे की यार ये यासिर को बहुत क्रेडिट इसका जाता है या जैसे वो उसका म्यूजिक भी बजता है टर्न टर्न टर्न, और फिर उन्होंने गालिबन बड़ा फिल्मी टाइप ट्रीटमेंट है वो, फिर उसके और फिर जो स्क्रीन भी जो पता नहीं कैमरे टेक्निकल चीजें हैं ये, बट जो भी उन्होंने कैमरा इस्तेमाल किया, जिस तरह से वो पूरे शॉट्स हैं, वो बड़ा वो वेब सीरीज टाइप फील आपको आती है टीवी के लिए, जो कि बड़ी खुशाइंद बात है और वो इंटरेस्टिंग है। कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं आपको कह रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा फैसल कुरैशी साहब को स्विमिंग करते देखते हुए? वो किस टीजर में किया स्विमिंग पूल में ऐसे करके? मैं तो सारे टीजर देखे, मैंने ये शॉट मिस हो गया। ओह माय गॉड, हाउ डिड आई मिस इट? ओह बिकॉज़ फैसल कुरैशी थे ना, अगर कोई खातून होती तो नहीं मैं फैसल कुरैशी साहब का फैन हूँ इतना बड़ा, मुझे तो जबर। और अब आप देखें, मैं थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। हाँ फर्क देखिए आप फैसल कुरैशी की परफॉर्मेंस देख लें इसमें जी, टीजर्स में ही आप देख लें यार बंदे ने क्या कमाल ऐसा ही है, लुक देख लें, परफॉर्मेंस देख लें, ऐसा ही है। इट इज 100 बातों की एक बात है, सीरियस बात, it is great injustice to his caliber and his talent and his performance that he is being cast in those kind of roles that we see him. Look at his potential. यार he is our asset, he is such a big actor, इतने हमारे legendary actor हैं यार, बिल्कुल ऐसा और उन्होंने करके दिखा दिया ना आपको परफॉर्म, where in that teaser यासिर से इसके हाँ भाई मारो, हर पीछे से जो एक्सप्रेशन, यार कम ऑन यार, but very interesting. Date आई है? Do we have a date of जी ये इसका एक कर्टन रेजर ऑलरेडी ऑन एयर हो चुका है, हमने देख 1 दिसंबर को, मैंने देखा, वेल डन आपने जी, थैंक यू। इसी में सीन होगा स्विमिंग पूल वाला, फिल्म हो सकता है, मैंने देखा, बट ये थर्सडे से शुरू हो रहा है। तो हमारे लिए खुशी की बात ये है कि जो हमारे वीकेंड वाले ड्रामे हैं उसमें हमें एक एडिशन मिल जाएगी, तो हम इंशाल्लाह अगले जब एक सेकंड, आपको क्या दिलरुबा वाइब्स आ रही हैं इससे? नहीं, मैं आपसे पूछने लगा था आपको झूठी वाइब्स आ रही हैं इससे? हाँ वही झूठी दिलरुबा स्लैश दोनों चीजें हैं। I don't know. I think एग्जीक्यूशन बहुत फर्क है हाँ। एंड प्लस इट्स अ मिनी सीरीज एंड इट्स अ थ्रिलर, मतलब मिस्ट्री का एलिमेंट है, आगे चलते हुए हू डन इट टाइप है। एक थी लैला ना, अब लैला तो हमने देखा टीजर में गायब भी हो जाती है,
मिल नहीं रही, एंड ऐसा लगता है कि यासिर का जो किरदार है वो ढूंढ रहा है, बिकॉज ही गोज एंड ही स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग ऑल these men associated with her. So Laila's going to disappear or get murdered or something. But then we see in the teaser that Gule Rana ji is our favorite. Gule Rana is part of it. Nayyar Ejaz साहब is a part of it. क्या जबरदस्त कास्टिंग, बड़ी अच्छी यार यासिर ने की है. तो आप वो सीन देखते हैं वेयर इट अपीयर्स कि वो चली गई, इस तरह की कोई कॉन्वर्सेशन भी होती है कि वो चली गई कितने सानू छोड़ के चली गई, मेरी थी टूट गई, जो भी व्हाटएवर, एंड देन एक सीन है गुले राणा जी का व्हेन शी टर्न्स अराउंड एंड शी इज एक्चुअली देयर, लाइक यू नो, तो वो पता नहीं हेलुसिनेट करी, इमेजिन करी, जो भी करी. Anyway, very intriguing. Very intriguing. तो ये this is something that we definitely like to see and review. Indeed. और जी आखिर लास्ट हम बात करना चाहेंगे, आखिर में जी हम वो बात करना एक्चुअली हैव टू से, क्योंकि मुझे प्यार हुआ था, मैं ये कहना चाहूंगा, इसका जो गाना है एक थी लैला का, वो बड़ा अच्छा गाना है. लैला नहीं वो स्लो सा है, ना 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 ना, जिससे मेरे इकरा के साथ थोड़ा सा मूव भी किया होगा, आपने मेरे इंस्टा पे देखा होगा. वो उमैर अली अकबर ने कंपोज किया और गाया, तो मुझे अच्छा लगा, वो गाना मुझे बड़ा पसंद है. उसका नाम है प्यार हो गया. ठीक है, गाने का. ठीक है, अगर आपने सुना तो बताइएगा आपको कैसा लगा. मूविंग ऑन टू मुझे प्यार हुआ था, और मुझे प्यार हुआ था का ओएसटी अच्छा लगा. आपको कैसा लगा? जबरदस्त ओएसटी है. Is it the OST though? हाँ मुझे प्यार. Is it the official OST? हाँ हाँ. क्योंकि ये कैफी खलील का गाना है. क्या शुरू किस चीज से होता है? सुनो. चला दूं, कॉपीराइट आ जाएगा, वरना मैं चला दूंगा. सामने ही है. नहीं, क्या इसके लिरिक्स है? कहानी सुनो, कहानी सुनो. नहीं ये नहीं है इसका. नहीं मैं तो वो तो सुनो चंदा था. तो ये कैफी खलील का गाना है, इन्होंने कुछ 6-7 महीने पहले रिलीज किया था. ठीक है. It's a beautiful song. It's a beautiful song, and if it's the official OST of the drama, then I'm very happy. Of course it is. Because in the second teaser there's a different variant. हाँ but जो मैं देख रहा हूँ YouTube के ऊपर, वो तो mentioned है properly. गानी सुनो और सुनो मुझे प्यार हुआ. और वहाज ने एक्चुअली जो टीजर शेयर किया है अपने, उसमें ही इज टैग्ड कैफी खलील, राइट. सो इट्स अ ब्यूटीफुल ओएसटी एंड सॉरी मैं आपकी नॉलेज में इजाफा करना चाहूंगा, कैफी खलील ने खुद भी शेयर किया हुआ है अपने इंस्टाग्राम. वाओ, हम भी ना जी यूं रिसर्च करते हैं. अगर उनका गाना इस्तेमाल किया तो ऑब्वियसली परमिशन से किया होगा, तो ऑफिशियल ओएसटी है ना. एनीवे, ट्रेलर को देख के सर जी, जो मैंने पहले बताया किसने लिखा है, किसने. ओह यस ओके. सिद्रा सहर इमरान ने लिखा है जी, जिनका ड्रामा हमने पिछला देखा था जी, जलन. और इसको डायरेक्ट किया है बदर महमूद साहब, बहुत ही हमारे मशहूर और मारूफ डायरेक्टर हैं, जिन्होंने डायरेक्ट किया था पिछले दिनों में डंक, उससे पहले चीख, उससे पहले इश्किया. ये सब उनके ड्रामे, इश्किया उनके क्रेडिट पे है, ये सब नगीने उनके हैं. और उम्मीद है कि ये भी एक उन्हीं नगीनों में से एक होगा. बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है, जो मुझे टीजर्स दो देख के, जो मुझे स्टोरी मैंने थोड़ी सी इवैल्यूएट की जी, वो मुझे यूं लगा कि जैसे वहाज का जो कैरेक्टर है जी, शॉकर, वो एक आर्टिस्ट है. वो ये कैसे आपने अंदाजा लगाया? पेंटर हैं वो एक आर्टिस्ट हैं, और उनकी दोस्त हैं बचपन की, हानिया. अब आप सोचें बचपन की दोस्त आपने कैसे अंदाजा लगाया? कैसे लगा? उन्होंने उनको साइकिल चलाना सिखाया, तो उनका दोस्ती टाइप सीन है उनका. तो उनको क्योंकि उनसे मोहब्बत है, लड़की को उनसे मोहब्बत नहीं है. अच्छा, ये सारा आपने स्टोरी निकाल ली. मैंने 2 बार देखी, मुझे नहीं समझ आया. लड़की को उनसे मोहब्बत नहीं है, लेकिन उस लड़के को उससे मोहब्बत. लड़की को मोहब्बत है, हानिया को मोहब्बत है जावेयार के. नहीं, जावेयार का रिश्ता आपकी फेवरेट मिस्टर असलम चौधरी साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, आई लव यू. मिस्टर अकरम अलग हैं, आप हमारे लिए अलग हैं सर, ऐसी बात नहीं. तो वो जो रिश्ता आता है उनके लिए, जावेयार नुमान एजाज का आता है, who is playing an affluent rich man, और वो बड़ी एक लंबी कैंडल लाइट डिनर पे वो प्रपोज करते हैं, और वो शादी के लिए हाँ कर देती हैं. जो वो कहती है कि अब्बा जी कहते हैं कि मान, इस तरह. और क्योंकि वो एक अमीर आदमी है, वो चाहता है कि वो पेंटिंग्स खरीदे जो वहाज ने उनकी महबूबा की बनाई होती है. ये यार, ये आपने तो बड़ी गहरी है. आपकी बात हुई है किसी से? नहीं, किसी से नहीं. आमना, मैं योर स्माइल इज गिविंग. एक का दिमाग 3 दिमाग है ये.
ये एक नहीं 3 दिमाग हैं। क्यों? आज मैं गई अपनी कजन एमन अपनी दोस्तों को मिलने, अच्छा तो हमने कहा चलो टीजर लगाओ देखते हैं। तो बस तो ये मैं मेहर और एमन हम ये तीनों ने है। बैठ के ये टीजर आपका देखा। अपना दिमाग इतनी दूर तक नहीं पहुंच सकता, मैं ये कहूँ। ये इन्होंने मेरी गाली निकाली है कि गाली मैं क्या? इतना सोच नहीं सकती। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि ड्रामों को लेके हाँ आप इतनी एफर्ट ना करें कि मैं अपने एक ड्रामे में बैठ के तो मैं सुन ले ना, मेरी बकवास तो सुन ले। हाँ तो वो एक अमीर आदमी कहता है कि तुम्हारी जो पेंटिंग्स उसने बनाई है वो मैं उससे खरीदना चाहता हूँ, वरना कोई सोचे कि यार तुम्हारा बचपन का दोस्त है, तुमने उसका दिल तोड़ा है, तो उसकी शादी नहीं की, ही लव्ड यू, तुम उसकी गैलरी क्यों जाओगी अपने मियाँ को लेके, अपने रिच हस्बैंड हाँ, को लेके? हाँ, पेंटिंग्स खरीदने जाता है। हाँ, अगर पेंटिंग्स खरीदने जाते हैं दोनों, तो वो कहता है तुझे अपनी पेंटिंग देने से बेहतर है मैं इन पेंटिंग्स को आग लगा दूं, और वो आग लगा देता है। खरीद के? नहीं, अच्छा वो आर्टिस्ट खुद आवाज, हाँ। हाँ वो आग लगा देता है उन पेंटिंग्स को। ये स्टोरी है। आमना महर एंड एमन एमन, हाँ। आमना महर एमन तीनों के लिए खिराज तहसीन, एक एक निशाने हैदर, एक एक सितारा इम्तियाज जी कि उन्होंने पूरी कहानी का बेड़ा गर्क कर दिया या उन्होंने आपको बता दिया कि क्या होने लगा। हाँ ठीक है, मेरे ख्याल में एमन को so और very great to see Vahaj back on screen आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक, आपने उनको जो बिछड़ जय में देखा है ना, जय नहीं गए जो बिछड़ गए, जो बिछड़ जय जय जो बिछड़ बिछड़ गए, जाए, जो बिछड़ गए में हमने उनको आखिर देखा। It's great to see him back on the television एंड screen. मिनी Xavier looks very good as well. Hania is a great actor, but वो जो हानिया का एक डायलॉग है ना यार, मुझे उससे बड़ी झुर्री हो रही है। कौन सा वाला? मुझे प्यार हुआ था, लड़की हो ना, कुछ तो मेरे साथ बुरा होना था ना, वो मुझे बिल्कुल उससे हमसफर वाइब्स आई हैं, मेरे हमसफर रोने धोने वाली। रोने से तो मुझे आई होप कि वो ना हो। रोने से तो मुझे भी आई है। मैंने दो बातें यहाँ पे कहनी है, 3 आप करें चलें। मैं 2 कहूंगा। अच्छा एक बात ये कहूंगा, ऑफ कोर्स वेरी गुड टू सी वहाज बैक, एंड वहाज के बारे में हम ये कह सकते हैं यार कि थिंकिंग एक्टर। सो मैं झूठ भी बोल सकती थी कि ये सारी स्टोरी मैंने खुद डिवाइस की है, तो ठीक है ना। हाँ। क्या दे तो दिए, तमगा इम्तियाज झूठ भी भी दे, बोल सकती निशाने थी कि हैदर भी मैंने दे सोचा दिया, है बैठ के। खिराज तहसीन भी दे दिया, हाँ, क्या रह गया? ठीक अब है। अपने अपने कपड़े उतार के त्याग दें आपको, वो भी और क्या रह गया? पहला तो मैं ये कि वहाज इज अ थिंकिंग एक्टर, सो आई एम श्योर व्हाटएवर प्रोजेक्ट ही टेक्स ऑन उसमें थोड़ा सा कुछ होता है। लग तो यही रहा है कि एक कहानी इंटेंस लव स्टोरी हो, बट मेरे ख्याल में इसमें कुछ थोड़ा बहुत वो होगा, क्या कहते हैं, कुछ Gravity वजन होगा, होगा, हाँ। कोई ग्रेविटी होगी, मीट होगा। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट बिकॉज ऑफ दैट। बट आई हैव टू से मुझे जावियार की लुक एज फार एज टीजर्स आर कंसर्न, मुझे उसमें खास कोई तब्दीली नहीं नजर आई। मैं ये इन द सेंस कि अभी हम जावियार को जैसे बख्तावर में देख रहे हैं, और जो उनके थोड़े बहुत डायलॉग्स टीजर की हद तक, दोबारा कह रहा हूँ, जो मैंने सुने, मुझे कोई ऐसा नहीं दिखा कि यार कि बहुत कोई वर्सेटिलिटी वाला मामला है, या कोई बहुत अब जो किरदार जावियार का आ रहा है वो बहुत यू नो डिफरेंट नौयत का, जिसमें उन्होंने डिफरेंट किरदार अदा किए, जैसे संगे मां, यू नो इट वाज नाइस टू सी हिम in a character like I that. think he's playing it safe right now. I don't know if he's playing safe or if these are the offers that he is Let's see, getting. I let's don't see. know what it is, but I hope कि उनके किरदार में कुछ हो। And I hope कि वहाज को लड़की मिले इन पे, और वो वाला आशिक ना हो जो कि टॉक्सिक हो जाए और जहरीला हो जाए, बिकॉज वो भी वाइब आ रही है हल्की सी। तो वो तो होना है मेरे ख्याल में। वो ड्रामा ही क्या कि जिसमें मतलब एक जहरीला लड़का जिससे रिजेक्शन ना ली गई हो। But then they've given away अगर ये 25 50 किस्तों का अगर ड्रामा है, तो ऑब्वियसली उन्होंने टीजर में दिखा दिया है कि हानिया के किरदार की शादी होगी, तो कहानी तो ये तो नहीं हो सकती कि ऑब्वियसली उन दोनों की शादी नहीं हुई, तो मतलब लाइक 50 किस्तें कैसे निकलेंगी? सो इस निकल आएंगी फिर है बदर महमूद साहब निकाल लेंगे। बदर महमूद साहब आप फिक्र नहीं इश्क किया मैंने, आपका जो है मैं प्रोडक्शन हाउस क्या है आपका? बिग बैंग। हाँ तो बिग बैंग निकाल लेगा। बिग बैंग प्रोडक्शन हाउस produced by Fahad Mustafa साहब and Dr. Kazmi. तो तीनों ड्रामे जो हैं, सच्ची जो बात है, एटलीस्ट हक सच की जो बात है ना भाई, कॉन्वर्सेशनलिस्ट्स हैं। Oh my God, conversationalists. Okay. ठीक है। इतनी गलत अंग्रेजी बोली जी। कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स हैं। जी बिल्कुल। डिस्कशन वर्दी हैं। Of course. तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 2023 जो शुरू होने जा रहा है, जी, वो अगर इन 3 ड्रामों से शुरू होने जा रहा है, तो आने वाले वक्तों में हम बेहतर से बेहतर, एटलीस्ट मेरी सिर्फ अपने जो ड्रामा बनाने वालों उनसे एक रिक्वेस्ट है, कोई आपको नहीं कह रहा कि आप पाथ ब्रेकिंग आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा कंटेंट बना दें कि नेटफ्लिक्स की चीखें निकल जाए, ना, इतना बस बना लिया करें
कि हमें इतना मवाद मिल जाया करे कि हम उसको रोस्ट कर सकें और कुछ या रिव्यू कर या एंजॉय कर सके। रिव्यू कर सकें कि हम एक एपिसोड देख के देखिए रोस्टेबल ड्रामास भी एंजॉयबल होते हैं। हाँ कैसी तेरी खुदगर्जी एंजॉय करते हैं ना हम देखना फॉर ऑल इट्स वर्थ। तो इतना बना दिया करें कि बस हम देख सकें और इन तीनों को देख के ये वाइब आ रही है भाई कि हम देख सकते हैं। हानिया इज कमिंग आफ्टर हर इनसेन पॉपुलैरिटी of मेरे हमसफर and as a matter of fact Hania was trending on Twitter also and पता नहीं what not. Farhan was also trending these past couple I don't know because of what, maybe because of Stitch Button or what. Wahaj was also trending I think because it was his birthday or something. So it's great यार हमारे आर्टिस्ट की इतनी फैन फॉलोइंग है, लोग इतना प्यार करते हैं पूरी दुनिया में उनसे, तो थोड़ा सा उनको उनकी पोटेंशियल को टैप करें, इस तरह का कंटेंट बनाएं कि उनकी फैन फॉलोइंग और बढ़े, आपको फायदा हो, जो पूरी दुनिया में लोग उनको चाहते हैं वो आपके ड्रामे देखेंगे, खुश होंगे। तो इतनी अगर हमें मार्केट मिल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड पाकिस्तानी ड्रामों की, भाई बिलियन तो कुछ नहीं रह गया, हम ना बिलियन हो गए भाई, 1 बिलियन बड़ा होता है भाई, 7 बिलियन लोग हैं दुनिया में, 8 हो गए, फिर बिलियन व्यूज यार एक ड्रामे के बहुत बड़ी चीज होती है। तो इतने व्यूज आ रहे हैं तो थोड़ा सा यार इसमें क्या, अगर आप थोड़ा सा आप ये सोचेंगे यार हाउसवाइफ से बढ़ के भी लोग देख रहे हैं, हम लोग बहुत कंप्लेन करते हैं आप लोग यार। आप बोल रहे हैं पिछले 5 मिनट से, मैं तो खामोश बैठी, मैंने तो इस बोला ही नहीं इस हॉट बाइट्स में। जो भी टीका लगवाया था आपने ये लगवा लिया करें एक वीडियो से पहले, बट अल्हम्दुलिल्लाह गुड टू हैव यू बैक आफ्टर योर इलनेस एंड डेंगू। आज बुध है जी, हम ना समझ लें कि बुध हो गई है, बुध हो गई है, तो आज ही के दिन फैशन फोर्टनाइटली लोगों को मिलेगा देखने को। फाइनली कौन सी किस्त मैं बीमार हो गई थी लक्स अवार्ड्स के बाद, तो मैं कर नहीं सकती। मेरी लुक तो नहीं की मैंने, तो आपको आपकी तो लुक की है, मैंने नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं हसन चौधरी की लुक को हमने अप्रूव किया या नहीं किया, मैंने खुद नहीं अप्रूव किया, आप देखिएगा आज का, ये आपने गलत किया एपिसोड ऑफ फैशन फोर्टनाइटली। और उसके बाद मैंने एक आमना 101 रिकॉर्ड किया है ऑन माय डेंगू एक्सपीरियंस, ठीक है, वो आपको मिलेगा, वो इम्पोर्टेंट है जी, वो जरूर देखिएगा, वो जुम्मे को मिलेगा। डिस्क्लेमर ये है कि ऑब्वियसली आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल हेल्थ मेडिकल ऑफिसर, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस था और जिन चीज़ों ने मुझे मदद की और जो चीज़ें मैं कहूँगी लोगों को बिल्कुल अवॉइड करें इन डेंगू, अवॉइड करें। क्या मतलब है कि लोग, मैंने देखा है कि बहुत कैजुअली भी लेते हैं कि वो बुखार चढ़ गया है, उतर रहा है तो सेकंड थर्ड डे आप निकल जाएं, डेंगू को तो नहीं लेते हैं लोग। जिन के बहुत बुरे हशर हुए हैं ना, अभी वो लोग थे जिन्होंने रेस्ट नहीं किया, या बुखार चढ़ गए हैं, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कहा ओ हम घर चले जाएं, फ्लाइट लेके घर पहुंच जाओ, या लोग कहते हैं घर चले जाओ, थोड़ा सा कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो घर चले जाओ, मगर वो पीरियड होता है ना पहले 48 आवर्स का, उसमें अगर आपने रेस्ट नहीं किया तो आपकी आपकी जान निकलेगी। ठीक है, तो स्मॉल एडवाइस एंड यार आज यकीन करें बड़ा मजा आया आपसे गप लगा के, और आपसे भी। एक और वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने रिकॉर्ड की है, मैं उसकी बता दूं, ये है आही इज समथिंग हॉट। देखिए ये तो सिर्फ अब एक्सप्रेस टीवी पे इंटरव्यूज करते हैं, नहीं मैं कर रहा भाई, मैं के लिए तो ये अब इंटरव्यूज करते नहीं है, नहीं। तो मैं दोनों क्यों इन समथिंग हॉट के लिए आप इंटरव्यूज कहाँ करते हैं? लास्ट कौन सा किया आपने? जो लाइनअप हुआ है जो मैं नहीं कर रहा, आप पिछला किया कौन सा है? कौन सा? कौन सा आपने? इकरा अजीज कर दिया समथिंग हॉट के लिए, इकरा अजीज अभी किया आपने, या सबूर कर दिया आपने समथिंग हॉट के लिए, या आपने अफान कर दिया, या आपने कोई और कर दिया, तो इनको तो सारे किए मैं, इनको तो चुप ही रहने दें। लेकिन ये है कि मैं बात क्या कर रही थी, हाँ इम्पोर्टेंट वीडियो ये है कि मेरी दोस्त महर आई भी है, and she is visiting from the US, and she is Meher and I met at the Mollajet premiere. You did, exactly. You met Meher. Meher is a certified behavior analyst for children and adults with autism. So मुझे लगा कि वो आई भी है कराची, और ये बड़ा important एक इंटरव्यू है कि क्योंकि autism बहुत बढ़ती जा रही है, especially in this, आजकल, और लोगों को नहीं पता. People don't know what autism is. They don't know how to identify it in children. They don't know how to manage it. And so that discussion I think is very important. So वो इंटरव्यू भी आपके लिए। दूसरा I think correct me if I'm wrong, autism का जो स्पेक्ट्रम है वो बड़ा वसी है, बहुत वसी है, तो उसके ऊपर भी लोगों की इतनी बड़ी इंटरेस्टिंग उसने बात की। उसने कहा if you know one person with autism, then you only know one person with autism. जो दूसरा बंदा होगा उसकी कोई चीज उससे मिलती नहीं होगी। So ऐसा नहीं है कि आपके सिम्टम्स एक जैसे होते हैं, या सिम्टम्स कहते भी हैं कि नहीं कहते, जो भी आपके इंडिकेटर्स होते हैं बिहेवियर के, कैसे डील करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे मैनेज करना है, all of that. So I think it was very very important discussion. ये इसलिए भी important है क्योंकि आपको याद होगा शहजाद का किरदार तो हमने फांस में देखा था, it is a
वे लाइक यू नो स्पेक्ट्रम के ऊपर ऑटिज्म कहाँ है, और फिर भोला हमने रांझा रांझा कर दी में जब देखा था वो, भोला तो मेडिसिन की बट वजह इट्स से लाइक इवन मेडिसिन जब वेयर ऑफ कर गई थी तब भी उसमें था हाँ। स्लाइड वो। तो ये इस हवाले से भी बड़ी इंटरेस्टिंग आई थिंक जी कॉन्वर्सेशन है। मुझे नहीं पता आपने टैप किया ड्रामों को मैंने या नहीं किया, मैं बहुत बट जो जानना चाहते हैं मैं इससे- चाहूंगी कि जो देखने वाले हैं जिनके बच्चे हैं या जिनको है कि कोई भी आपका बिहेवियरल डिसऑर्डर हो सकता है या लर्निंग डिसऑर्डर हो सकता है या ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम पे है बच्चा आके नहीं है, उसको कैसे टैप इन करना है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आमना जी, आज आपने हमें ज्वाइन किया, आपके साथ ये निशित मैंने आपको कैसे जबरदस्त एंटरटेन किया है आज तो बचा गई हैं। रोज किया करें ना, आप ऐसे ड्रामे मुझे रोज दे दिया करें रोज teasing। देते हैं हम आपको, अच्छा जी आप ही बोलती हैं बंद हो जाती हैं, कभी ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ खुदा ना खास्ता कभी कुछ, अल्लाह करे तो ਤੁਸੀਂ खुश रहो, तो मेरे मत्थे पा दे इसी तरह रहो हाँ। वही एनर्जी, वी both feed off each other's energy, it's that's the thing। वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, फूल सी सफेदी सफेदी, नहीं फूल सी सफेदी तो नहीं हो सकती, निरमा से धूल आए, धूल सी कपड़ा हो कोई भी भी- वो जिल मिल जाए, सबकी सबकी पसंद है निरमा। निर्मा वालों पैसे भिजवाओ बहुत मार्केटिंग हो गई फ्री। मुझे आप लोगों की इजाजत जी, आई होप आपने बड़ा एंजॉय किया होगा। जरा यार कमेंट्स में फीड वो यार आपको कहा था ऑन द स्पॉट करना हमने, ओह माय गॉड, आपको अपनी रिकॉर्डिंग आज अगर हम ऑन द स्पॉट करे होते ना लाइव, यकीन करें बड़ा मजा आता। करना ले अभी नहीं, मैंने खाने पे जाना है। ठीक है खाना नहीं, और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए खुदा हाफिज।